दोस्तों, मेरा नाम मुकेश वानिया है और मेरा जो ये चैनल है, वीडियो चैनल, वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक एक्टिविटी, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शंस और रिलीजियस रिलेटेड सब्जेक्ट है। मेरे वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज का मेरा टॉपिक है कर्म। देखो, वैसे मेरे अगले काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरा ये छठा मनुष्य अवतार है। 3 जन्मों से मैं साधु सन्यासी हूँ और मेरी दिस लाइफ इज़ मूविंग इन द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। का प्रोटेक्शन मुझे मिला हुआ है, भगवान का। काफ़ी लोगों से काफ़ी प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाला गया है। कोई मुझे बड़ी तकलीफ़ दे नहीं सकता। जो मुझे तकलीफ़ देगा उसकी परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी उसके पास आ जाती है, जो मुझे टेंशन देने की ट्राई करता है। अभी देखो, आज की तारीख में सबसे पहले लोगों को पैसा चाहिए। सबका कंसंट्रेशन बिजनेस, व्यापार, धंधा, पैसा, वही है। ठीक है, सबको कर्म करना है। भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के बगैर लाइफ पास नहीं होगी। टाइम पास के लिए भी कर्म करना पड़ता है। एक्टिविटी, प्रवृत्ति कुछ करनी पड़ती है हमें। भगवान ने जो जन्म दिया है, वैसे तो देखो, ये दुनिया भगवान ने अपने टाइम पास के लिए, अपनी पूजा पाठ के लिए बनाई है। तो मेरी जो लाइफ का, ये मेरा 49 ईयर इज़ गोइंग ऑन और आई वुड लाइक टू गिव सम इम्पोर्टेंट सजेशन कि भाई आप कम से कम सुबह जब भी आप उठो, भगवान को पहले, जो भी आप धर्म के, आपका जो भी धर्म है, आपका जो भी गॉड, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, उसको सबसे पहले कम से कम 5-10 मिनट या 15 मिनट उसको याद करो। उसको कुछ अपनी लाइफ बताओ और उससे बात करो। जो भी आप देखो, आत्मा ही उसका अंश है, गॉड का, भगवान का। तो आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, लेकिन आप अपनी इनर में जाओ। ऊपर की लाइफ मत जियो, अंदर अपनी आत्मा से बात करो, भगवान से बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या सुख दुख है वो स्टडी करो। ऑटोमेटिक आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी या आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे। जो भी आपकी लाइफ में क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज होगी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमारा पहला कर्म है भगवान को याद करना। जब भी हम सुबह जल्दी उठते हैं, जिस टाइम पे आपका उठना हो सकता है कभी रात को देर से सो गए 12-1 बजे, तो फिर सुबह अगर लेट हो सकता है, कोई बात नहीं, कभी भी उठो आप। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाओ और सुबह ही लग जाओ। आप जब भी उठो, अभी कलयुग की सिचुएशन अलग है। नाइट का लोगों को काम होता है, बहुत नाइट में आप बिज़नेस चल रहा है आजकल। होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी रात का है, ट्रैवलिंग बहुत रात का चल रहा है, ट्रैवल्स बिजनेस, तो इनका सुबह का उठना पॉसिबल नहीं है। आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से भगवान, ये सिचुएशन देखो, पूरा वर्ल्ड है ना, जिसमें हमें बैलेंस होना है, एडजस्ट होना है, बराबर। अब ये ज़माना ये नहीं, पहले के ज़मानों में भाई तलवार लेके निकल जा, भाई हम तो मर्द हैं, ऐसा है ना, क्षत्रिय दरबार ठाकुर की जो सिचुएशन थी वो अलग थी, लड़ाई वाली। उसको अभी का सिचुएशन एडजस्टेबल माइंड है, ब्रिलियंट माइंड, दिमाग वाले लोग अभी चलते हैं। ताकत वालों का काम नहीं है फिजिकल ताकत भी ज़रूरी है, लेकिन ब्रेन की ताकत, ब्रेन का यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुखी जीवन के लिए। आजकल सुखी वही है जो अपना ब्रेन का यूज़ बहुत अच्छी तरह से करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोड़ लेते हैं। वही लोग जिसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, या कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी कह सकते हैं, या समर्पण भाव भी कह सकते, सेक्रीफाइसिंग भी कह सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके अंदर अभी होनी ज़रूरी है। मेरा टॉपिक ये है कि भाई कर्म, भगवान ने हमें किस काम के लिए जन्म दिया है, किसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है दुनिया में। देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इस दुनिया में कौन सेलिब्रिटी बनता है, क्या सेलिब्रिटी कौन है, कौन सा इंसान को लोग वैल्यू देते हैं, जो दूसरों के लिए जी रहा है, जो दूसरों को हेल्प करता है, जो दूसरों को खुश करता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, देखो लोग उससे खुश होते हैं, लोगों को खुशी, उसके आत्मा को खुशी मिलती है, इसीलिए वो सेलिब्रिटी है। तो काम ऐसा करो जिसमें लोगों को खुशी मिले। आपके काम से दूसरे लोग प्रसन्न होने चाहिए, उनको खुशी मिलनी चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा अच्छा है, कोई अच्छा काम कर रहा है। तो आप खुशी बांटोगे तो आपके पास खुशी आएगी ही, कहीं जाने वाली नहीं खुशी आपके पास। आप पहले खुशी बांटना, लोगों का अच्छा सोचो, किसी से जेलसी मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में कुछ देखो, जिसके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ज़्यादा है, नो डाउट वो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास बहुत
लोभ होता है, बहुत लोभी लोग ही आगे जाते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रखो। देखो ऊपर वाले का अगर आपके ऊपर मेहरबानी है तो आपको वैसे ही मिल जाने वाला है, कोई ज़्यादा आपको स्ट्रगल मेहनत की। देखो मैं तो ये साबित कर सकता हूँ कि अभी तुम जिसे बहुत सेलिब्रिटी बड़ी समझते हो, बड़े बड़े नेता समझते हो, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, उनकी तुम अगर मेरे सामने बिठा दो, मैं साबित कर सकता हूँ कि इनको कहीं ना कहीं नेचुरली सपोर्ट मिला हुआ है। बड़े बड़े क्रिकेटर ले लो आज की तारीख में इंडिया में, बड़े बड़े सुपरस्टार ले लो, उनकी कुछ टैलेंट को किसी ने सपोर्ट किया है, सपोर्ट दिया गया है ऊपर से, पिछले जन्म के कर्मों से और इस जन्म के कर्मों के हिसाब से। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, जो मिल रहा है उसमें संतोष मानो। सेटिस्फैक्शन इज़ द बेस्ट रेमेडी टू गेट हैप्पी। अपने आप को भगवान का एहसान मानो कि तुम्हें ये हाथ पैर आंखें अच्छी दी है। कितने लोग लूले लंगड़े भी है, कितने लोग अपंग है, कितने लोग अंधे हैं, तो ये उनके कंपैरिजन में अब देखो हाथ पैर दिया आपको, आंखें दी, तो आपको उसका यूज़ करके पैसा कमाना है, कर्म करना है। हाथ पैर तो हिलाना पड़ेगा, इसके बगैर कोई पैसा नहीं आएगा। पशु प्राणी लोग भी मेहनत करते हैं अपने, जिनके पास उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी वो लोग भी अपना खाने पीने के लिए दौड़ते, मेहनत करते, शिकार करते, ऐसा है। वहाँ पर भी लड़ाई चलती है, तो यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन है। खैर जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कर्म तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा लोभ लालच से कोई बुरा कर्म मत करो। खुशी बांटोगे, खुशी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो सुख बांटोगे, ऑटोमेटिक आपके पास सुख आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसका देने का सिस्टम थोड़ा उसके टाइम से देता है भगवान, तो उसका वेट करो, वेट एंड वॉच। सबसे बेस्ट कर्म कौन सा है? एक तो मैंने बताया खुश करना किसी को, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड है दुनिया की। रोटी कपड़ा, जब आज से हज़ारों साल पहले आदि मानव था, तो पहले तो वही प्रॉब्लम था, रोटी कपड़ा मकान। धीरे धीरे दुनिया बनी, डेवलपमेंट हुई, ये सब कपड़ा ढूंढा लोगों ने, ज़मीन से मकान बनना शुरू किया है, तो ये सब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो फिलहाल अपने रोटी कपड़ा मकान, जो इंसान रोटी मतलब खाने पीने का धंधा करता है, कपड़े का मतलब क्लोथीज का, और मकान मतलब बिल्डिंग, ज़मीन मकान, वो लोग जनरली सुखी होते हैं, जनरली उनके पास पैसा आता है, जनरली उनकी लाइफस्टाइल अच्छी चलती है, क्योंकि इनके पास अपनी इनफ बेसिक नीड उनकी आराम से पूरी हो जाती है, अगर वो नीति नियम से चलते हैं तो ये बेसिक धंधा है। बाकी तो देखो आजकल के ज़माने में आईटी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस, और भी बहुत कुछ है, कंप्यूटर रिलेटेड बहुत हो गया, आईटी फील्ड वाला बहुत कुछ हो गया है। वो एक्स्ट्रा सर्विस बोलते हैं उसको, सर्विस मतलब अदर देन बेसिक नीड, सब बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत, देखो कर्म तो हज़ारों टाइप के दुनिया में, बहुत कर्म है, हज़ारों टाइप के कर्म है, सभी अच्छे कर्म है, लेकिन ये बेसिक मैंने बताया। बाकी तो आप जो भी काम करो इसमें अगर दिल से काम करोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, नीति नियम से करोगे, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैंने कॉलेज छोड़ने के बाद टायर इंडस्ट्री में 2 साल, पेजर इंडस्ट्री में 4-5 साल, मोबाइल में 4-5 साल, लॉन में, बैंकिंग में 5 साल, अभी फ़िलहाल मैं पिछले 8-9 साल से एस्ट्रोलॉजी में हूँ 2013 के बाद। और एस्ट्रोलॉजी भी मुझे गॉड गिफ्ट है, मेरा ये जन्म ही आध्यात्मिक धार्मिक है, तो मुझे ये काम करना पड़ रहा है। आई विल हैव टू कम इन दिस, मुझे लाया गया है, मेरा प्रोटेक्शन है, मुझे नॉलेज भी ऊपर। मैं दुनिया का पहला आदमी जो हाथ में, मोबाइल में आप अगर हाथ में फ़ोटो भेजोगे तो मैं प्रेडिक्शन कर दूंगा, शायद मैं पहला आदमी दुनिया में, क्योंकि अभी तक तो मैंने किसी को सुना नहीं कि किसी ने अपना हाथ किसी को मोबाइल में भेजा और किसी ने देख लिया, फ्यूचर देख लिया। तो मेरे पास भगवान ने अलग एनर्जी दी हुई है, छठा मनुष्य अवतार है, तो भगवान ने मुझे प्रोटेक्शन में भी रखा है और कुछ अच्छी एडवाइस देने के लिए भी जन्म दिया है। ये जन्म मेरा कुछ आध्यात्मिक एडवाइस देने के लिए है। मैं तो कहता हूँ सभी लोग, जितने भी बड़े बड़े साधु महात्मा आध्यात्मिक लोग हैं, मेरे वीडियो सुनो। बड़े बड़े जो भी आप कुछ भी, कितने भी बड़े संत महात्मा हो, कितने भी बड़े आप हो गए, लेकिन मेरे वीडियो ज़रूर सुनना, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपने कभी भी सुनी, सोची भी नहीं होगी। तो ये कर्म रिलेटेड था। वैसे देखो कर्म के बारे में तो बहुत कुछ भगवान ने गीता में लिखा हुआ है, बहुत लोग बोलते भी कर्म अच्छा करो तो अच्छा फल मिलता है, सही बात है, वही प्रूफ है, वही ट्रू। अगर गलत कर्म करोगे तो पैसे तो पहले मिल जाएंगे, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट बहुत एंड है। गलत कर्मों में रिजल्ट खराब ही आएगा, अंत खराब है। तो अच्छे कर्म करो और अच्छी ज़िंदगी जियो। दूसरा चीज़ है पैसा, लक्ष्मी। देखो अब एस्ट्रोलॉजी वाइज अगर देखें तो मैं उसको कुंडली के हिसाब से, आपके बर्थ डेट के हिसाब से भी मैंने पहले वीडियोस बनाए हुए कि आपको क्या कर्म करना है, आपके लिए कौन सा धंधा, कौन सा कर्म अच्छा है, कैसा लक्ष्मी के लिए क्या करना है। अभी चलो मैं आज थोड़ा लक्ष्मी के बारे में बताता हूँ। पैसा, लक्ष्मी
अब देखो पहले भी मैं शायद मैं ऐसा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपके पास शायद नहीं पहुँचा होगा, नहीं अभी आपने देखा होगा तो देख लो, ये आप नॉलेज ले लो। लक्ष्मी के दो रूप है। इट हैज़ टू फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी, पैसा, स्त्री और पैसा, कैश, लिक्विडिटी, जो सब देश में अलग अलग है। हमारा रुपया इंडिया में। स्त्री, लेडीज़, लक्ष्मी का रूप है। जिसके घर में लेडीज़ है, जैसे माँ है, सिस्टर है, बहन है और वाइफ है और बेटी है, ये चार लक्ष्मी के फॉर्म है घर के अंदर। तो जिसके घर में वाइफ होगी, मम्मी होगी, बेटी होगी, तो उसके पास ऑटोमेटिकली पैसा आने वाला है। उसे कोई पैसे की टेंशन लेने वाली नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी के पैर ही घर में अंदर है। खाली आपकी शर्त इतनी है कि आपको उसको मेंटेन, जैसे आप पैसे को संभाल के रखते हो, पैसे को बहुत केयर करते हो, उसकी सेविंग करते हो, वैसे ही आप अपनी वाइफ का, मम्मी का, बहन का और बेटी का रिस्पेक्ट करो, उसे प्यार करो, उसे फ्रीडम दो, आज़ादी दो। तुम देखो दुनिया के जो अमीर लोग हैं, अब्जोपति करोड़पति लोग हैं, जो रिचेस्ट लोग हैं या बहुत सुखी लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखो, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करेंगे, उनको घूमने फिरने की आज़ादी देंगे। और मेरा तो ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पैसा उनके पास ही है कि जिनकी वाइफ या जिनकी बेटी, बच्चे बहुत घूमते फिरते रहते, बिंदास घूमते, फ्रीडम होती है उनकी लाइफ में। देखो पहले के ज़माने में कुछ, देखो हमारे गुजरात के अंदर कोई बाहर से आते, यूपी बिहार राजस्थान से, घूमता ताड़ते, यहाँ पे आके छोड़ देते, तो यहाँ पे पैसा कमाते, वहाँ पे घूमता रखते लेडीज़ का, इधर नहीं है तो पैसा कमाते। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अब्जोपति फिल्म स्टार है, मुस्लिम है, बुर्का कहाँ रखते अपनी वाइफ का। ऐसा एक जनरल आइडिया है कि आप अपनी वाइफ का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का और अपनी माँ की जितनी रिस्पेक्ट करोगे, इज्जत करोगे, उनके साथ अच्छे प्यार से बिहेव करोगे, उनके साथ बहुत मीठी बात करोगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा विल कम, लक्ष्मी आपके कदम चूमेगी। ये बेसिक साइंस है। चलो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, अगर ये चीज़ें हैं फिर भी नहीं है, तो देखो स्थान परिवर्तन। अगर कोई जगह, भूमि जो होती है वो, देखो अब अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जिस पृथ्वी के ऊपर, पहले हमारे गांव, सिटी बहुत छोटे छोटे, अभी पूरा सब सिटीज़, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, दिल्ली, सब ब्रॉड हो गया उनकी। पहले की, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले जो छोटा, इतना दिल्ली था, इतना मुंबई था, इतना अहमदाबाद था, अभी बहुत बड़ा हो गया है। तो जो बॉर्डर्स थी पहले हमारे सिटी के आजू बाजू, गाँव थे, उसके आजू बाजू स्मशान थे, कितने कुत्ते, जानवर, पशु प्राणी मर चुके, उस ज़मीन पे अभी हमारे घर बने, रह रहे, कितनी नदियाँ थी वहाँ पे, कितने, मतलब कहने का मतलब है कि वैसे तो देखो पूरा वर्ल्ड एक स्मशान है। हम लोग अभी जो हम जिस ज़मीन पे रहते हैं, वो वहाँ पे कोई ना कोई पहले मरा चुका है, मर ही चुका है पहले, कोई किसी न किसी को वहाँ पे डांटा हुआ है, किसी न किसी जानवर, पशु प्राणी वहाँ पे मरा हुआ है। तो हम लोग ये स्मशान है पृथ्वी, इसमें रह रहे हैं। अब कभी हम भी स्मशान के भाग बन जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। हमारा भी ये मिट्टी, खाने पीने का जो चीज़ हम बॉडी में जमा होता है, तो मिट्टी है। बॉडी इज़ ए सोलमेट प्रोडक्ट, हार्ट इज़ ए सिम कार्ड। वो एक हमारा जो नेटवर्क है बॉडी का, मगज का, वो कुंडली के ग्रहों के हिसाब से 9 ग्रह की डिग्री पड़ती है, और 9 ग्रहों की डिग्री के हिसाब से हमारा मगज काम करता है। बाल, खोपड़ी के ऊपर जो बाल है, बाल हमारी बुद्धि के हिसाब से काम करते हैं। तो जैसे आपकी बाल हेयर स्टाइल होगी, वैसा आपका दिमाग काम करेगा। देखो वैसे तो जनरली देखो, ये जो पाँथी है सिंपल, इस टाइप की लेफ़्ट साइड से ऐसे करोगे पाँथी, सिंपल हेयर स्टाइल, कम बाल रखोगे, तो आपका दिमाग सही सिचुएशन, सही निर्णय लेगा, राइट डिसीजन लेगा। लेकिन जो लोग बीच में पाँथी रखते, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बीच वाली पाँथी जो है वो, मतलब दोनों तरफ मूवमेंट है, बाल ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, तो समझ लो कि वो लोग सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल है। जैसी सिचुएशन आएगी वो मुड़ जाएंगे उस साइड, मतलब तराजवे जैसा, जिसमें वजन बढ़ेगा इस साइड तो इस साइड, बराबर ऐसा है। देखो एग्जाम्पल, जैसे अभी भाजपा का राज चल रहा है, बीजेपी का अभी बहुत मार्केट चल रहा है, तो कांग्रेस वाले कितने नेता भाजपा में घुस गए। आमिर खान जिसने पीके पिक्चर बनाई, और भी बहुत कुछ बातें बताई है, पहले 6-7 साल पहले तुर्की में जाके आया था कोई फिल्म के लिए, तो उसने, बीजेपी वालों ने उसका विरोध किया था। आज वही आदमी 6 महीने, उसकी कोई पिक्चर लॉन्च होने वाली है, तो 6 महीने अभी जो IPL रहा उसमें वो
कमेंटेटर था, फिर टीवी वो कमेंटेटरी दिया उसने, पूरा दिन क्रिकेट में रहा, बीजेपी के साथ मिल गया, बीजेपी के ऐड में आता है, ऐसा है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। खैर बीच में जो पाती अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये नाटक कंपनी है, ड्रामा करते हैं। जिसकी बीच में पाती होती है वो ड्रामा करते हैं, एक्टर है वो। ज़्यादा उस पर ट्रस्ट मत करो जिसकी बीच में पाती है। जैसे लेडीज़ अगर बीच में जैसे लेडीज़ सब जनरली बीच में पाती रखती थी, अभी थोड़ी हेयर स्टाइल चेंज हो गई है। जिसके बाल बड़े उड़ते हैं उसका भी थोड़ा मूवमेंट रहता है दिमाग। देखो लड़की जब खुले बाल रखे, यंग लड़कियाँ कॉलेज की लड़कियाँ जो टीनेजर होती है वो जाती है कोई मॉल में तो फटाफट शॉपिंग करती है, दुकान में फटाफट शॉपिंग करे क्योंकि बाल खुले। जो लड़का यंग होगा बाल उड़ते रहेंगे तो फटाफट शॉपिंग करेगा, फटाफट खर्चा करेगा, फटाफट गाड़ी भगाएगा, उड़ाएगा। लेकिन जिसके बाल थोड़े कम हो जाएंगे, टाल पड़ जाएगी, तो केतु और शनि एक्टिवेट हो जाता है तो आदमी मैच्योर्ड हो जाता है। टाल वाला आदमी बहुत कम खर्चा करेगा, बहुत सोच समझ के बात करेगा। जो लेडीज़ बाल चिपका के अगर जिसकी चोटी बांधी है तो उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। जिस लड़की ने चोटी बांध दी है, बाल अपने बांध दिए पीछे, उसको चोटी बोलते हैं हम इंडिया में, तो वो उसकी खरीदी बहुत वाजिबी होती है, रिजनेबल खरीदी करते हैं ऐसा। और कोई जो लड़के अम्बोड़ा गोल घुमाती है लेडीज़, वो भी अच्छी परचेस करती है, सोच समझ के जो ज़रूरी चीज़ है वही परचेस करेगी और रिजनेबल रेट देगी, ऐसा है। तो ये हमारा दिमाग क्या काम करता है, क्या सोचता है, वो हमारे बाल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब भी आपको मतलब कोई खर्चा करना है, शॉपिंग करना है, तो इस हिसाब से बाल की हेयर स्टाइल रखो। अब लक्ष्मी देखो, हमारे हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी माता है महालक्ष्मी माता। आप उसकी पूजा कर सकते हो, उसके मंत्र जाप, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, अथवा कुबेर यंत्र, कुबेर की भी पूजा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ट्रस्ट और मंत्र जाप कर सकते हो तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम ह्रीम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र आप बुक में, मैंने अभी जो भी बोला, बुक्स लाके लक्ष्मी महालक्ष्मी की चौपड़ी लाके आप वो पढ़ सकते हो और वो मंत्र जाप कर सकते हो। उससे आपके पास पैसा जरूर आएगा। महालक्ष्मी की पूजा से छोटी बच्चियाँ जो होती है लक्ष्मी का रूप है, और गाय भी लक्ष्मी का रूप है, उनकी सेवा करने से आपके पास पैसा रहेगा, काम धंधा चलेगा आपका। बिल्कुल बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो आप कुत्ते को भी रोटी खिला सकते हो, कुत्ते को बिस्किट, उससे भी आपका काम धंधा। देखो वैसे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आप काफ़ी बुक्स, काफ़ी जनरल नॉलेज में लोगों को पता होता है। आप देखो कुछ लोग मंदिरों में बहुत दान करते हैं, बोले हमारा दान करने से, देखो भगवान ने आपको दान करने के लिए अगर जन्म दिया होता तो आप राजा कर्णवीर होते। मंदिरों में ज़्यादा कैश मत दान करो, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें दान करो। ब्राह्मण का अधिकार है, ब्राह्मण का काम क्या है? ब्रह्म ज्ञान देना, लोगों को समाज, ईश्वर रिलेटेड, भगवान रिलेटेड, धर्म रिलेटेड नॉलेज देना, वो काम है। कुछ लोग कर्मकांडी पुजारी ब्राह्मण मंदिर में जो पूजा करते हैं, ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं, उनको आप खाने पीने की चीज़ें दो, फल फ्रूट दो, अनाज दो, ये बेसिक आपको दान करना है। कैश देने से आपका लक्ष्मी प्राप्ति का योग खत्म हो जाएगा। जितना आप कैश डोनेट करोगे मंदिरों के अंदर, मैं तो कहता हूँ भिखारी को भी आप कैश मत दो। भिखारी बिजनेस बन चुका है देश में, धंधा है भीख मांगने का, कैश मत दो। कोई दुनिया में कितने भी ज्योतिष कुछ भी बोले, कैश डोनेट करना छोड़ दो, कैश डोनेशन बंद कर दो, वरना आपके पास पैसा नहीं आएगा। पानी और दूध वो भी शुक्र है, दूध दही सब शुक्र है, तो उसका यूज़ अच्छा करो। देखो दूध दही तो चलो आप अच्छा यूज़ करेंगे, लिमिटेड यूज़ करेंगे, लेकिन पानी लोग बहुत बिगाड़ते हैं। पानी का ज़्यादा वेस्टेज मत करो। घर में जो पानी आता है, जो बेसिक नीड है वो करो, नहाने धोने के लिए, हाथ पैर धोने के, जो भी आपका बेसिक आप समझ गए। कपड़े धोने में या घर साफ़ सफाई में ज़्यादा पानी का वेस्टेज मत करो। जहाँ जहाँ देखो पानी का अच्छी तरह से यूज़ होता है, अमेरिका, कनाडा, जहाँ पे पानी ही नहीं है, बहुत कम है पानी, वो लोग अमीर है। और हमारे देश में पानी का वेस्टेज बहुत है। नहाने धोने के लिए अनलिमिटेड पानी का वेस्टेज होता है। लोग नल चालू रख के घर में छोड़ देते हैं, उससे घर में कभी पैसा नहीं बचेगा। जिससे घर में पानी का वेस्टेज होगा उससे घर में कच कच झगड़ा रहेगा और पैसा बिल्कुल नहीं बचेगा, खर्चा हो ही जाएगा, कभी सेविंग नहीं होगा। तो पानी का यूज़ लिमिटेड करो, ज़रूर पूरा करो। देखो तुम बोलते ना भाई, गुजराती में भी कहावत है, जो परसेवे नहाता है, मतलब जो पसीना निकलता है उसके पास ही पैसा आता है।
पसीना ही, जो हमारा पसीना है वो लक्ष्मी है, मैल है वो लक्ष्मी है। खैर और भी मैं आने वाले वीडियोस में सब बताता रहूँगा। फिलहाल मेरा ये टॉपिक थोड़ा बहुत मैंने जो समझा दिया, अभी लंबा वीडियो हो गया है। मेरे वीडियो शेयर करते रहना, आपको भले थोड़ी ऐसे मैं देखो एक ही वीडियो में 2-3 सब्जेक्ट ले लो, स्पिरिचुअलिटी भी ले लेता हूँ, पॉलिटिक्स भी ले लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी ले लेता हूँ, बहुत कुछ ले लेता हूँ। मेरा वीडियो आप किसी को शेयर करना, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली अच्छी लगेगी किसी और को देना। आने वाली वीडियोज़ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कुछ आपको ज़रूरत है, कुछ नॉलेज लेना है एस्ट्रोलॉजी पाम रीडिंग का, फ्यूचर प्रेडिक्शन का, मेरा मोबाइल नंबर है 9265231857। आपने मुझे आपकी हाथ की फ़ोटो, अपने हथेली की, जेंट्स है तो राइट हैंड, लेडीज़ है तो लेफ्ट हैंड, और अपनी बर्थ डिटेल, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भेज देना। उसका मैं आपको परफेक्ट प्रेडिक्शन दूंगा। मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जो हाथ की फ़ोटो मोबाइल में भेजोगे उसका प्रेडिक्शन कर दूंगा। जहाँ तक मुझे पता है कोई और ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो ये गॉड गिफ्ट है। मेरे सारे काम धंधे बंद हुए शादी के बाद, मेरे 20 धंधे बंद हुए, 20 नौकरियाँ छूट चुकी है। तो भगवान ने मुझे अपनी लाइफ को मेंटेन करने की कुछ ऐसा नॉलेज दिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।